वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आज के मेरे नए क्लास में और नए क्लास नए उमंग के साथ। चलिए आज टॉपिक पे चलते हैं और टॉपिक में जाने से पहले जो बात मैं कहता हूँ वही फिर से आपको दोहराऊँ। यदि आप मेरे क्लास में नए आए हैं, नए जुड़े हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। नई नई जानकारियाँ मैं दूंगा, नई नई बातें आपको बताऊँगा और आपके परीक्षा उपयोगी चीज़ों को मैं बीच बीच में आपको एक एक वीडियो के माध्यम से बताते चलूँगा, जिसमें से प्रश्न आने ही है, ये मान के चलिए। और बेल आइकन को भी दबा कर रखिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन तुरंत और जल्दी से मिल सके। चलिए आज के टॉपिक में चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशन एक्सीलेटर। इस पर काम करेंगे। है क्या चीज़? एक्सीलेटर जानते हैं, त्वरण हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हम लोग त्वरण बोलते थे। एक्चुअल में वो रैखिक त्वरण होता था। देखिए, ठीक है, वो क्या होता था? रैखिक त्वरण होता था। यहाँ पर जो हर एक है गुरुत्वीय त्वरण। तो अब हम मान के चलिए दूसरा प्रकार का जब त्वरण ले रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण में जब जानकारी हो गई तो अब उसको हम क्या कहेंगे? स्पेशली रैखिक त्वरण कहेंगे। क्यों? पहले हम उसके अगेंस्ट में कोई और त्वरण नहीं जानते थे, हम सिर्फ त्वरण बोलते थे, जान जाते थे। अब यहाँ पर दो प्रकार के त्वरण हो गए। एक हो गया क्या? गुरुत्वीय त्वरण। तो अब जो पहला जो पढ़े थे रैखिक त्वरण, या जो त्वरण पढ़े थे उसको हम अब रैखिक त्वरण, जो उसका मूल स्वरूप है, उस पर बोलेंगे। ठीक है, एक तो हो गई ये जानकारी। दूसरी बात देखें, पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रही है। पृथ्वी जो है अपनी ओर सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जैसे मैं किसी वस्तु को ऊपर फेंकता हूं इस तरह से, तो वो वस्तु नीचे की ओर आता है। क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और इसी मतलब वो स्वतंत्र पूर्वक आ रही है वस्तु, ठीक है, उस पर उस वस्तु के द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं है, दूरी का कोई प्रभाव नहीं है, और आते समय उसके वेग में परिवर्तन होते रहता है। निश्चित हम जानते हैं, आते हैं तो स्पीड बढ़ते जाता है, कहीं से कोई वस्तु गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ते जाती है, और वही वेग में परिवर्तन, और उस वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और चूंकि यह गुरुत्व के अधीन हो रही है, ग्रेविटेशन के सिस्टम में हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? गुरुत्वीय त्वरण कहा गया है। मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु के, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु, गुरुत्व के अधीन, ठीक है, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु के त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए इस डेफिनेशन को मैं लिख देता हूं, उसके बाद इसके 2-3 काम करेंगे। एक तो इसका क्या निकालेंगे? मात्रक, और दूसरा विमीय सूत्र। तो ध्यान देना, इसमें इसका जो मात्रक होगा, जो मात्रक आप त्वरण का रैखिक त्वरण कर लेते हैं, चूंकि ये उसी कहा जाए वर्गीकरण में उसी सिस्टम का है ये, ठीक है, तो त्वरण ही है, तो मात्रक तो वही होगा। कौन सा? एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, विमीय सूत्र भी वही होगा, बस यहां पर गुरुत्व के अधीन के कारण इस त्वरण को क्या कहा गया है? गुरुत्वीय त्वरण कहा गया है। और इसका संकेत होता है स्मॉल जी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। कहीं पर यदि जरूरत पड़े तो हम यहाँ पर इसका संकेत स्मॉल जी के रूप में लेंगे। इसका मान भी हम देखेंगे कितना होता है, उसको भी लेकर चलेंगे। चलिए पहले उस आप लोगों के नोट्स के लिए इसका छोटा सा जो डेफिनेशन है उसको मैं लिख देता हूँ। चलिए लिख दूँ पहले। चलिए ये लिख दिया। इसमें देखिए, मैंने जो डेफिनेशन बताया उसी को मैंने लिखा। मात्रक इसका एसआई पद्धति मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस पद्धति मात्रक इसका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमीय सूत्र होगा, जानते हैं, मैंने सिखाया है, m0 L t-2। मान इसका जो होता है, और यह एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। यहाँ पर इसका मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई पद्धति में, और एपीएस पद्धति में होता है 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज विशेष ध्यान रखना, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है किसी उस वस्तु के आकार, आकृति या उसके मॉस या द्रव्यमान पर कभी भी डिपेंडिंग या निर्भर नहीं रहता। इस तरह से कभी आपको 2 नंबर या 1 नंबर का पूछा जाता है तो आप इतनी जानकारी आपको देनी चाहिए और आप देंगे। चलिए एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद हम लेंगे क्या? गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध, जो महत्वपूर्ण है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, और लगभग मेरा मानना है जहां तक ये आपके पेपर में आता ही है और संभावना है इस साल भी आए। तो चलिए इसको क्लियरेंस कर दूं, उसके बाद फिर दोनों में संबंध पर काम करेंगे। चलिए मैंने सेकंड टॉपिक जो लिया उसका हेडिंग लिया मैंने स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल जी सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसमें संबंध, इसमें एक कंडीशन लेते हैं। चूंकि यह न्यूटन के नियमों पर आधारित है, इसलिए न्यूटन ने जो कंडीशन दिया है उसी कंडीशन पर काम करेंगे। और न्यूटन ने कंडीशन दिया था क्या? पृथ्वी को गोलाकार माना था। मतलब जी और जी में संबंध स्थापित करने के लिए पृथ्वी को गोलाकार माना जाएगा और उसके संपूर्ण द्रव्यमान को उसके केंद्र पर केंद्रित माना जाएगा। ये न्यूटन के सिद्धांत हैं। तो हम भाई जिस पर काम कर रहे हैं उसी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो न्यूटन ने जो बताया था कि पृथ्वी एक गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है और साथ ही साथ उसका संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित है? उसके केंद्र पर केंद्रित है। तो सबसे पहले तो यही मैं बता दूं, जब जी और जी में संबंध की बात आती है तो वहां पर हम क्या करेंगे? संपूर्ण पृथ्वी को गोलाकार मानेंगे और दूसरा उसके संपूर्ण द्रव्यमान को कहां पर केंद्रित माना जाएगा? उसके केंद्र पर केंद्रित माना जाएगा। अब चलिए इसके लिए काम करते हैं। मान लो मैं पृथ्वी बना दूं यहां पर, चलिए थोड़ा बहुत इधर हुआ होगा। तो ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M, जो कहां पर? केंद्र पर केंद्रित माना गया है। पृथ्वी की त्रिज्या इस कैपिटल R लेते हैं और यहां पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का एक वस्तु है। ठीक है, तो निश्चित है यही हमको, ये जो चित्र मैंने बनाया है, मैं बार बार कहता हूं, जिस चित्र को हम बनाते हैं उसी के आधार पर उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहले तो कंडीशन लिख दूंगा मैं। क्या होगा हमारा कंडीशन? जी और जी में संबंध स्थापित करने के लिए पृथ्वी को गोलाकार माना जाएगा, यह माना गया है, तथा उसके संपूर्ण द्रव्यमान को उसके केंद्र पर केंद्रित माना गया है। उस स्थिति में देखें यहां के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r, और इससे हम क्या लगा सकते हैं? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये चित्र के आधार पर मैं पहले चित्र का जो डिस्क्रिप्शन है उसको लिख देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन मैं इसलिए यहां पर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अपने नोट्स में सुविधा हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसको लिख देता हूं। चलिए यहां पर देखिए जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, जो सोचकर डायग्राम बनाया हूं उस डायग्राम को लिखा है मैंने। माना पृथ्वी को हमने क्या माना? एक समांगी गोला जिसका द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है, जिसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर निहित है। पृथ्वी के सतह पर हमने स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखे या माने। ठीक है, और चूंकि पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान उसके कहां पर है? केंद्र पर केंद्रित है, इसलिए m और स्मॉल m के मध्य की दूरी क्या होगी? r होगी। तो हम जानते हैं क्या है? न्यूटन के नियम से। ठीक है, तो न्यूटन के नियम से, ठीक है, दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल F बराबर क्या होगा? G कैपिटल M स्मॉल m बटे R स्क्वायर होगा। चलिए फर्स्ट फॉर्मेट आया हमारा नंबर 1, जहां पर G क्या चीज है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। लिख देता हूं मैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ये क्या है? नियतांक है। पहला फॉर्मेट आया। फिर से हम न्यूटन का नियम लगाएंगे। कौन सा? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, न्यूटन का द्वितीय नियम से आता है सूत्र। चलिए तो यहां पर क्या करूं, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अच्छे से देख लीजिए, पहले क्या है कैसा है समझ लीजिए, उसके बाद ही मैं इस पर आगे बढ़ूंगा। चलिए इसको मिटा दूं फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए पुनः हम लेते हैं क्या है, पुनः न्यूटन के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम से क्या होगा? चूंकि हम जानते हैं क्या, F बराबर m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण।
यहाँ पर जो काम हो रही है वो गुरुत्व के अधीन हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण लेंगे, यहाँ रैखिक त्वरण नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए F बराबर m इंटू जी, जहाँ पर g क्या चीज है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो हमारा सेकंड फॉर्मेट आया, और दोनों तो बल है क्या, दोनों बल सेम चीज पर अप्लाइड हो रही है, तो क्या होगा, दोनों इक्वल कर दें, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M m स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। देखिए दोनों साइड से स्मॉल m कैंसिल होता है, तो G बराबर हमारे पास क्या बनता है, कैपिटल G कैपिटल M बटे r स्क्वायर, और यही जो है क्या है, स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, हमको दोनों इक्वेशन लाना है और दोनों को इक्वल करनी है, और उसके बाद दोनों में रिलेशन आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, अब इसको हमको देखकर कुछ चीज़ों को बताना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है, ठीक है, अभी जो मैंने बताया था, जब जस्ट गुरुत्वीय त्वरण काम के थे तो वहाँ पर लिखा भी था मैंने, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मतलब क्या हुआ, यहाँ भी हम सर्टिफाई हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर कंफर्म हो रहा है, जी के मान में कहीं पर कैपिटल जी की जगह स्मॉल जी का है क्या, स्मॉल एम है क्या, नहीं है। मतलब क्या हुआ, स्मॉल एम हमने क्या माना था, वस्तु का द्रव्यमान। मतलब क्या हो, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जब वो है नहीं तो निर्भर कैसे करेगा। ठीक है, मैंने कई बार उदाहरण भी दिया है, जैसे हमारे घरों में, ठीक है, हमारे घरों में हमारे ग्रैंडपा मान लो नहीं है, सपोज इट नहीं है, ठीक है, हमारे दादाजी हमारे यहाँ नहीं है, हम वहाँ इस दुनिया में नहीं हो मान लो, ठीक है, तो क्या हम उस पर निर्भर होंगे क्या, नहीं, जो है उसी पर निर्भरता होती है, और जो नहीं है उस पर क्या निर्भरता। ठीक है, तो यहाँ देखिए जी के सूत्र में, स्मॉल जी के सूत्र में स्मॉल एम नहीं है, जो क्या चीज है, वस्तु का द्रव्यमान है। जब वो नहीं है, इसका मतलब हम जान सकते हैं क्या, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, क्लियर। चलिए इसी को मैं निर्भरता की भाषा में लिख दूंगा यहाँ पर, इसको मिटाने के बाद। चलिए इसको लिखे होंगे अच्छे से, चलिए इसको मिटा दूं, उसके बाद निर्भरता भी काम कर लेते। चलिए हेडिंग आते हैं निर्भरता। पहला, वस्तु के द्रव्यमान पर जी का मान निर्भर नहीं करता। दूसरा देखें, इस पर कुछ कॉन्सेप्ट को जो आपके आगे के एग्जाम जी नीट वगैरह में दे सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ग्रह हैं, पूछ सकते हैं जी का मान जो है, या किसी ग्रह में गुरुत्वीय त्वरण का मान किसके अकॉर्डिंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। ठीक है, पृथ्वी पर जी का मान ज्यादा होगा कि बृहस्पति पर ज्यादा होगा, पृथ्वी पर ज्यादा होगा कि शुक्र ग्रह पर ज्यादा होगा, तो हमको यहां से पता चलेगा। देखिए कैसे, कैपिटल जी क्या चीज है, कैपिटल जी नियतांक है। ठीक है, तो ये क्या माने थे हमने, उस ग्रह या हमने पृथ्वी का द्रव्यमान माना था, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कि कैसा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। इसका मतलब जिस ग्रह का द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिस ग्रह का द्रव्यमान ज्यादा होगा, उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होगा। यहां देखें, आकार में देखें, जिस ग्रह का, ये क्या माने, त्रिज्या, जिस ग्रह की त्रिज्या ज्यादा होगी उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये ऊपर है और नीचे है, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। दोनों सेम रहते हैं, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो देखें यहां पर, इससे हमको पता चल रहा है एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है और आर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, अनुक्रमानुपाती है और इसके व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या हुआ, ग्रह के द्रव्यमान की अनुक्रमानुपाती और ग्रह के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इससे हमको समझ के रखना चाहिए बड़े ग्रहों में, ठीक है, बड़े ग्रहों में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। मतलब जिस ग्रह का आकार ज्यादा होता है, बड़ा होता है, उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। इसके हिसाब से इसका मतलब मैं कह सकता हूं नियतांक है, इसलिए, ठीक है,
जी का मान ग्रह के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है मैंने बता दिया, यहां पर देख ले एक बार, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ग्रह के द्रव्यमान, जितना ग्रह का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस ग्रह में गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होगी। ग्रह का आकार मतलब साइज, त्रिज्या साइज को बिलोंग करता है, ठीक है। जिस ग्रह का आकार ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। और इस तरह से जी और जी में संबंध आपको पेपर में स्पेशली 3 नंबर या 4 नंबर के आते हैं और एक कन्फर्म क्वेश्चन है, आता ही है। अच्छे से इसको तैयार करिए और अच्छे से बनाइए। चलिए, ओके, थैंक यू।